पी सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ वाई। वाई बोले तो क्या बोलना चाह रहा है बाबू, वो मोल फ्रैक्शन की बात कर रहा है, लेकिन कब की बात कर रहा है बाबू, वेपर फेज की बात कर रहा है। डरे आराम से बिल्कुल समझिएगा, जो कल ग्राफ बनाया था उसी के जैसा है ये। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, वाई ए का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, पी ए अपॉन पी सोल्यूशन। पी ए का क्या फॉर्मूला होता है, पी नॉट ए एक्स ए। कोई दिक्कत, वहीं से इसी फॉर्मूले में से मैं एक्स ए की वैल्यू क्या किया हूँ बाबू, निकाल लिया हूँ। कोई दिक्कत किसी को? तो ये मल्टीप्लाई में है, किसमें हो जाएगा बाबू, डिवाइड में, और ये डिवाइड में है तो किधर चला गया बाबू, मल्टीप्लाई। ये सब चीजें तो नहीं सिखानी पड़ेगी। इस फॉर्मूले से हमने एक्स ए की वैल्यू को पता किया। ठीक इसी प्रकार बाबू क्या हम एक्स बी की वैल्यू को लिख सकते हैं। एक्स बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, वाई बी इंटू पी सोल्यूशन, अपॉन में क्या लिखेंगे बाबू, पी नॉट बी। कोई दिक्कत? ठीक है। क्या आप ऐसा जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। अब दोनों की वैल्यू को हम ऐड कर कर किसके बराबर कर देंगे बाबू, 1 के बराबर। क्या आपको एक्स ए की वैल्यू मालूम है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये रहा। क्या आपको एक्स बी की वैल्यू मालूम है, तो आप कहेंगे ये रहा, छाप दिया यहाँ पर। अब यहां से यहां पर आइए, बिल्कुल ध्यान सुनिएगा। देखिए तो ये पी सोल्यूशन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ भी क्या लिखा है बाबू, पी सोल्यूशन। क्या ऊपर से न्यूमरेटर से पी सोल्यूशन को कॉमन ले ले, क्या बोलिए, हाँ पी सोल्यूशन कॉमन हो गया, यानी कि मल्टीप्लाई में है तो इधर आकर किस में हो जाएगा बाबू, डिवाइड में। यहाँ हमने क्या लिखा है, 1 अपॉन पी सोल्यूशन लिखा है, क्या 1 अपॉन पी सोल्यूशन यहाँ पर। ठीक है, वाई ए अपॉन पी नोड है, वाई ए अपॉन पी नोड है, वाई बी अपॉन पी नोड बी, वाई बी अपॉन पी नोड बी। कोई दिक्कत इससे किसी को? ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब ध्यान से देखिएगा, इसको ज्यों का त्यों छाप दिया, इसको भी ज्यों का त्यों छाप दिया। क्या वाई ए प्लस वाई बी की वैल्यू 1 होगी, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में हो चाहे लिक्विड फेज में हो, हमेशा किसके बराबर होगी बाबू, 1 के बराबर होगी। क्या हम वाई बी को 1 माइनस वाई ए लिख सकते हैं? क्यों? क्योंकि वाई ए प्लस वाई बी किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो वाई बी बराबर यहाँ से क्या लिखेंगे, 1 माइनस वाई ए, तो 1 माइनस वाई ए। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, यहाँ देखिए तो क्या लिखा हुआ है, वाई ए अपॉन पी नोट ए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या लिखा है, माइनस का वाई ए अपॉन पी नोट बी लिखा है, क्या माइनस का। तो देखिए वाई ए यहाँ भी था, वाई ए यहाँ भी था, तो वाई ए को क्या कर लिया बाबू हमने, कॉमन निकाल लिया। तो यहाँ क्या बच गया, 1 अपॉन पी नोट ए माइनस 1 अपॉन पी नोट बी। कोई दिक्कत किसी को? फिर लिखा हमने क्या बाबू, प्लस 1 अपॉन पी नोट बी, 1 अपॉन पी नोट बी। अरे बात समझ में? क्या ऐसा कल हमने एक इक्वेशन बना रखा था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जो प्लस के बाद वाला है वो क्या हो गया हमारा बाबू, सी बोले तो हमने कल क्या बताया था, इंटरसेप्ट बताया था। कोई दिक्कत है क्या? ठीक है, और ये एम बोले तो क्या बताया था बाबू, ये हमारा क्या हो गया बाबू एक्स, और ये हमारा क्या हो गया बाबू वाई। कोई दिक्कत? अब ध्यान से इसको भी समझा रहा हूं, पहले ध्यान समझिए। एक्स एक्सिस पर क्या होना चाहिए बाबू, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। देखिए एक्स एक्सिस पर क्या होना चाहिए, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। यहाँ वाई ए की वैल्यू 0 है, तो यहाँ वाई ए की वैल्यू कितनी है बाबू, 1। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये समझ गए। अब मुझे वाई एक्सिस पर क्या चाहिए था, 1 अपॉन पी सोल्यूशन। देखिए वाई एक्सिस पर कौन है बाबू, 1 अपॉन पी सोल्यूशन। कोई दिक्कत? अच्छा ठीक है भाई साहब, कल हमने बताया था कि वेपर जो प्रेशर है प्योर लिक्विड की, यानी कि उसकी वोलेटिलिटी जो है ए की ज्यादा है किससे, बी से, ऐसा बता रखा था मैंने आपको। ठीक है, एक बात बताइए, 1 अपॉन बड़ी संख्या, तो ये कैसी संख्या हो जाएगी बाबू, छोटी, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है और न्यूमरेटर कितना है बाबू 1, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाती है बाबू, छोटी। जिसका डिनोमिनेटर छोटा है और ऊपर कौन है बाबू 1, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बाबू, बड़ी हो जाएगी। तो छोटी में से बड़ी घटाएंगे तो माइनस में आएगा आंसर, लेस देन 0। कोई दिक्कत किसी को इस बात से? यानी कि स्लोप कैसा होगा बाबू, निगेटिव होगा, लेकिन इंटरसेप्ट कैसा होगा बाबू, पॉजिटिव होगा। 1 अपॉन छोटी संख्या ही रहे तो क्या हुआ, वो तो हमेशा 0 से क्या होगी बाबू, बड़ी होगी। तो हमने क्या लिख दिया बाबू, 0 से बड़ी। यहाँ
स्लोप कैसा था बाबू? नेगेटिव। देखिए ग्राफ, देखिए डाउन में आ रहा है क्या? ग्राफ कैसे आ रहा है बाबू? डाउन में आ रहा है। आ रही बात समझ में? और ऊपर से ही, इतना ऊपर से ही क्यों गिराया आपने? क्योंकि कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट है ना बाबू, इसीलिए। यदि इंटरसेप्ट नहीं होता, सी नहीं होता, जीरो होता, तो ग्राफ कहां से जाता बाबू? जीरो से जाता। लेकिन यहाँ स्लोप की वैल्यू कैसी है बाबू? नेगेटिव। तो पहली बात, ग्राफ कैसे हो रहा है बाबू? डाउन होगा। डन है? अब समझिए, यहाँ 1/P0 B लिखा है और यहाँ 1/P0 A लिखा है। आप ध्यान से सुनिएगा, YA की वैल्यू कितनी बाबू? 0। और YB की वैल्यू कितनी बाबू? 1। YA की वैल्यू 0, YA की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा टर्म क्या हो गया बाबू? 0 हो गया। कोई दिक्कत किसी को? यानी कि बच क्या गया? 1/P0 B, 1/P0 B। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। सेम चीज यहाँ भी, YA की वैल्यू 1, YB की वैल्यू 0। तो YB की वैल्यू 0 रखेंगे तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा बाबू? तो बचेगा क्या? 1/P0 A, 1/P0 A। डन? ठीक।